नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि लिमिटेड दिन है हम लोगों के पास। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, या तो उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं या उसकी डेट रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है, या भविष्य में यदि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिन बीतते समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मन लगाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यदि अभी भी आप लोगों ने मतलब तैयारी को अच्छे तरीके से करना नहीं शुरू किया है, टालम टाल, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। सॉरी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे बात होती है तो बोलते हैं सर आज वाली करंट अफेयर्स स्किप हो गई, कल देख लेंगे। तो वो दोस्तों डेली जो आप कर पाएंगे ना, तो अगर मान लीजिए 4 दिन से आप भूखे हैं, एक दिन में आप 4 रोटी खाते हैं, तो क्या चौथे दिन जब मैं आपको रोटी दूंगा तो आप 16 रोटी खा सकते हो? नहीं, चाहे उतनी ही खाओगे जितनी कैपेसिटी है। 4 से ज़्यादा 6 खा लोगे, लेकिन 16 रोटी नहीं खा पाओगे। सेम एज ये है, आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं कि हम 4 दिन का एक साथ कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होता। जो डे बाय डे होता है वो वाली क्वालिटी नहीं आ पाती। इसलिए यदि कोई इमरजेंसी है उसकी बात अलग है, यदि इमरजेंसी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई से ज़्यादा इमरजेंसी आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। पहली बात, बहुत स्पष्ट बात अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ाई से ज़्यादा इमरजेंसी, आपके गोल, आपके टारगेट से ज़्यादा इमरजेंसी, आपके लक्ष्य से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ फ़िलहाल कोई नहीं है और कोई होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आपको जो है दिग्भ्रमित कर सकती है। तो याद रखें, जो भी कह रहा हूँ उस चीज़ को माने, ठीक है। तो शुरू करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की सीरीज़ में। इकोनॉमी, स्पेशली बैंकिंग वाला सेगमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है टॉपिक ज़्यादा होने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और याद रखने की भी कोशिश कीजिएगा। लेकिन सेशन को शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, गिरना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूँ मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है, सुना है चेहरों पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। तो हुनर आप भी सीखिए मेरे साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न। स्क्रीन पे आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से 2 बात कहना चाहूँगा। मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि वो इसका कोई इशू आ रहा है तो उसे शॉर्ट आउट कर लिया गया। एक और स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ये ब्लू वाली पेन को, तो इसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जगह दूसरा पेन मिलेगा, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट ये रेडी हो गया था, तब मैंने उस बच्चे का कमेंट पढ़ा, ठीक है। तो वो भी शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बच्चे का कमेंट था सर एक सेशन लीजिए जिसमें जीएस को कैसे पढ़ें, जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए ऐसा कुछ वीडियो मैं आप लोगों को के लिए लाने के लिए सोच रहा था। फिर एक बच्चे का कमेंट भी दिखा तो मैं 1-2 दिन में उसे भी लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज जो चर्चा में है उन प्रश्नों को देखेंगे। प्यारे दोस्तों, 71 मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन है, 71वीं जो विश्व सुंदरिया 71th जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन है वो कहाँ होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो भारत में होगा, इंडिया में। भारत में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इंडिया में होगी। और याद रखिएगा, ये भारत में लगभग 27 साल बाद आयोजित होने जा रही है। लगभग 27 साल, आफ्टर 27 ईयर्स ये जो 71th मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन है वो इंडिया में आयोजित होने जा रहा है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 71th जो मिस इंडिया कंपटीशन है, सॉरी जो मिस वर्ल्ड कंपटीशन है वो कहाँ होगा? तो वो इंडिया में होगा, और वो लगभग 27 साल बाद होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉवेल है प्यारे दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है, याद रखिएगा। नॉवेल का नाम है
अजय टू योगी आदित्यनाथ। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि जो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका नाम जो है अजय है। तो इस नॉवेल में का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ नॉवेल को किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध लेखक नॉवेलिस्ट शांतनु गुप्ता, उन्होंने इसे लिखा है। शांतनु गुप्ता ने इसको लिखा है। किसको लिखा है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को शांतनु गुप्ता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम, ये कहाँ पे चलाई गई है? तो ये स्कीम एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में चलाई गई है। और इसमें मध्य प्रदेश की बहनों को, सिस्टर्स को, जो भी वहाँ की गर्ल्स हैं, उनको 1000 रुपये प्रति मंथ, पर मंथ 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, लाडली बहना योजना एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के गवर्नमेंट में चलाई गई है, जिसमें महिलाओं को, कन्याओं को 1000 रुपये प्रति माह की जो है सहायता राशि दी जा रही है। इसके साथ ही शक्ति योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये शक्ति योजना क्या है? तो प्यारे दोस्तों, ये शक्ति योजना 20 किलोमीटर के दायरे तक महिलाओं को फ्री में बस की सुविधा, न्यूज़ में भी रहा है ये, फ्री में बस की सुविधा। शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को 20 किलोमीटर के दायरे तक जो है वो फ्री में बस की सुविधा, ठीक है। तो ये किस राज्य में चलाई गई है? ये चलाई गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये स्कीम चलाई गई है, शक्ति योजना, 20 किलोमीटर तक फ्री बस महिलाओं के लिए, ठीक है। कर्नाटक में ये जो है चलाया गया है। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न लेंगे हम लोग। बीएसएफ के बारे में देखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के बारे में देखेंगे, बीएसएफ क्यों चर्चा में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्यों चर्चा में है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, विश्व की सबसे बड़ी सीमा सशस्त्र बल यानी कि विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमारे भारत की है, ठीक है। वो हमारे भारत की है, जिसका जो मोटो है वो है ड्यूटी ऑन टू डेथ, मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक ड्यूटी, तब तक कर्तव्य। तो इसके देखिए, इसके मोटो, इसके आदर्श वाक्य में ही मतलब उस सैनिकों का जज्बा दिख रहा है। तो ड्यूटी ऑन टू डेथ इसका मोटो है। बिगेस्ट बीएसएफ जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो विश्व में भारत की है, ठीक है। तो ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इसके नए महानिदेशक यानी कि डीआईजी जो है वो बनाया गया है आईपीएस ऑफिसर नितिन अग्रवाल को। तो नितिन अग्रवाल जो हैं वो बीएसएफ के डीआईजी बने हैं। और ये बीएसएफ कहाँ कार्य करता है प्यारे दोस्तों? भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पे अपनी ड्यूटी करता है। इसके साथ साथ भारत और बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ पर भी जो है बीएसएफ देखता है। तो ये याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की है, अपनी भारत की बीएसएफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। चलिए स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इन मे 2023 हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटका बैंक। मई 2023 में किसे कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को कर्नाटक बैंक के सीईओ और एमडी जो है चुना गया है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है, इनको जो है 3 साल के लिए चुना गया है, 3 इयर्स के लिए चुना गया है। और ये कर्नाटक बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है मैंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ? मैंगलोर कर्नाटक में। कर्नाटक बैंक है मैंगलोर कर्नाटक में, इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2023 में जारी एसबीआई इकोवैप रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्वार्टरली फोर्थ फाइनेंशियल ईयर 23 विकास पूर्वानुमान क्या है? व्हाट इज इंडिया क्वार्टरली फोर फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर द रिसेंटली मई 2023 रिलीज्ड एसबीआई इकोवैप रिपोर्ट? तो उसके अनुसार जो पूर्वानुमान है वो 5.5% का है। याद रखिएगा कितना? 5.5% का। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ $141.12 million loan agreement with ADB for the development of infrastructure in 3 industrial clusters situated in। हाल ही में भारत सरकार ने कि कहां पर स्थित 3 औद्योगिक समूहों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ 141.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किया है प्यारे दोस्तों भारत सरकार ने किसके साथ? एडीबी के साथ। किस राज्य के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, किसके लिए किया है? आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए। इसमें ये जो एडीबी है ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है एडीबी का? मनीला, फिलीपींस में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। मनीला, फिलीपींस में। बात करें इसके सीईओ की या प्रेसिडेंट की, एक तरह से एडीबी के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वो है मोसात्सुगु असावाका। ठीक है, मोसात्सुगु असावाका इसके जो है प्रेसिडेंट है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंडर्स हैज साइंड अ पैक्ट विद इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज इट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक इन मई 23? निम्न में से किस ऋणदाता ने मई 2023 में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के साथ अपने समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेशली जो बैंक वाले बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड या बैंक वगैरह के जो, या आईबीपीएस की, तो उन लोगों के लिए अभी आरबीआई का भी है, ये वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये देखिए, इसके उन लोगों के लिए प्रायोरिटी ज़्यादा बन जाती है, लेकिन एसएससी या इनके लिए अगर ये सोचे कि हमारे में नहीं आएगा तो इकोनॉमी वहाँ भी आती है, और इकोनॉमी को अगर सबसे ज़्यादा पूछता है तो वो करंट से कनेक्ट करके पूछता है, इसलिए इस भूल को मत करना। ठीक है, चलिए देखें तो ये किसने किया है प्यारे दोस्तों? इसका प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट, प्रश्न शायद चेंज हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, which one of the following lenders has signed a pact with Indian Clearing Corporation Limited as its clearing and settlement bank in May 23? मतलब किसके साथ जो है एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ अगर बात करें इंडियन बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, इस इंडियन बैंक के सीईओ हैं, इस इंडियन बैंक के सीईओ हैं, सीईओ और एमडी हैं शांति लाल जैन। कौन है? शांति लाल जैन। प्यारे दोस्तों, जब आप क्लास को मतलब कर रहे होते हैं तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं लिखता हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस प्रश्न से संबंधित तो होती है, ये स्टैटिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्टैटिक वाले इस डाटा को आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टैटिक जो चर्चा में है उसे ही पूछेगा, उसे ना पूछ के उसका जो है स्टैटिक पार्ट पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए स्टैटिक करंट को हमेशा स्टैटिक से जोड़कर करने में ही जो है वो समझदारी भी है और आप लोगों की क्या है, भलाई भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Identify the lender that has recently
May 2023 launched the Future Bankers 2.0, Futures Banker 2.0 in association with the Manipal Global Academy of BFSI। उस ऋणदाता की पहचान करें जिसने हाल ही में BFSI की मणिपाल ग्लोबल एकेडमी के साथ मिलकर फ्यूचर्स बैंकर 2.0 को लॉन्च किया है। तो ये इजी प्रश्न है, यह है HDFC बैंक का। अगर मैं बात करूं HDFC की तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या होती है? हाउसिंग डेवलपमेंट फिनेंशियल कॉरपोरेशन। ठीक है, इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई। और स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र में है। और इस बैंक के HDFC बैंक के CEO और MD जो हैं वो हैं शशिधर। कौन है प्यारे बच्चों? शशिधर। ठीक है, याद रखिएगा। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और शशिधर जो हैं वो इसके MD या CEO हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विजय शेखर शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। दिस मार्क्स हिज टर्म एज द चेयरमैन ऑफ PPBL। मतलब जो विजय शेखर शर्मा है उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। ठीक है, तो वो अध्यक्ष के रूप में उनके किस कार्यकाल को इस बार जो है वो चुनता है, चिन्हित करता है। तो ये इनका जो है 3rd कार्यकाल है। अगर मैं बात करूं PPBL की बात करूं, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की बात करूं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में। कहां पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। PPBL मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है प्यारे दोस्तों नोएडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, PPBL के जो CEO हैं वो है सुरेंद्र चावला जो है इसके क्या है? CEO हैं। सुरेंद्र चावला जो है वो इसके CEO हैं। अगला क्वेश्चन, टू ऑफर इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विस इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप विद पेपल। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्वीकृति सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्न में से किसने पेपल के साथ करार किया है? यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये वाला जो सेशन चल रहा है प्यारे दोस्तों बायलिंगुअल है। तो मुझे उम्मीद करूँगा मीडियम को लेकर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो उनके लिए भी मैं लेकर आया हूँ। और जो हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों के लिए हिंदी में भी बोलता हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, समझाता भी हूँ। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसके साथ अगर वो सरकारी सेवाओं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका आंसर है प्यारे दोस्तों CC एवेन्यू। क्या है इसका? CC एवेन्यू। CC एवेन्यू इसका आंसर है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो स्टैटिक को मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको आप लोग जरूर नोट किया कीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, जितनी बार आप उसे नोट करोगे, कॉपी में नोट करोगे, तो वो आप ही लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होती है। आपको याद रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू डेली इसको सेशन को देख रहे हैं, तो मिनिस्ट्री उनकी टिप्स पे होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हेडक्वार्टर से संबंधित। तो ये न सिर्फ ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, बल्कि ये मानिए कि आपकी इनडायरेक्ट वे में आप जो है GS की क्लास भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, As per the news, Axis Bank has launched a first of its kind digital onboarding journey to enable electronic data capture or point of sale for merchants. समाचार के अनुसार एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल को सक्षम करने के लिए अपनी तरह की पहली डिजिटल ऑनबोर्डिंग यात्रा लॉन्च की है, जिसका नाम है सारथी। जिसका क्या नाम है? सारथी। तो ये जो सारथी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। बात करें एक्सिस बैंक के
बात करें प्यारे दोस्तों एक्सिस बैंक की, तो इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक, और अगर इसके सीईओ या एमडी की बात करें तो वो है अमिताभ चौधरी। वो कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है और सीईओ इसके हैं अमिताभ चौधरी। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं या आप लोगों का संशय है वो कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In May 2024, Plotech has launched on an ONDC-focused payment solution, NodePay, in collaboration with which lender? मई 2023 में प्लॉट ने किस ऋणदाता के सहयोग से ONDC केंद्रित भुगतान समाधान NodePay लॉन्च किया है? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक की मदद से। ये किसकी मदद से किया है? IDFC फर्स्ट बैंक की मदद से। अगर मैं बात करूं इस IDFC फर्स्ट बैंक की, ठीक है, IDFC ये जो फर्स्ट बैंक की मदद से किया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर प्यारे दोस्तों दो जगह है। एक जगह चेन्नई में है, ठीक है, एक जगह इसका चेन्नई में है और दूसरी जगह मुंबई। चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। और चेन्नई में जो है इसका वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, IDFC का रजिस्टर्ड ऑफिस है चेन्नई में, और मुंबई में इसका कॉरपोरेट ऑफिस है। याद रखिएगा, अंतर को भी याद रखिएगा। मुंबई में इसका क्या है? कॉरपोरेट ऑफिस है। अगला प्रश्न देखेंगे। रिसेंटली SBI जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड द जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा फॉर विच अमंग द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स? हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए जनरल श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? तो आई होप ये वाला प्रश्न है ये आप लोगों ने जो भी आपका माध्यम है वहाँ पे देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपने मन में गुनगुनाइए। ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर नोट कीजिएगा। Recently, SBI General Insurance has launched the General Surety Bond बीमा which among the following project? तो वो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। और अगर मैं बात करूं इसके सीईओ की तो वो है किशोर कुमार, ठीक है, वो क्या है? किशोर कुमार। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। तो आई होप आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हमने सभी बैंकों को देखा और बैंकों से संबंधित स्टैटिक में या परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो उसका या तो सीईओ पूछा जाएगा या फिर उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। अधिकतर प्रश्न यही है। तो लगभग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने स्टैटिक के साथ कवर करने की कोशिश की, प्लस स्टैटिक पोर्शन को जरूर नोट कीजिएगा। इसके साथ ही जो डेली मैं आप लोगों को 4-5 एडिशनल बताता हूँ वो मैंने स्टार्टिंग में कराया, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स हों वो मुझसे पूछें ताकि मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूं। लेकिन लाइक जरूर कीजिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लाइक कम आते हैं, कमेंट भी कम आते हैं। डेली व्यूवर्स ज़्यादा करते हैं, कुछ 1-2 नए आ जाते हैं वो भी करते हैं। तो आप सभी लोग करें, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरी ताकत से मेहनत कीजिए। बहुत ही कम दिन बचे हैं, थोड़े दिन की बात है, फिर एंजॉय तो करना है। आप एंजॉय करोगे, अपनी फैमिली को एंजॉय कराओगे। वजह ढूंढिए आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, आपने इस सेवा में आने का क्यों सोचा। यदि वजह ठोस है तो मजबूती के साथ आप लोग लगे रहेंगे और सक्सेस जरूर मिलेगी। यदि वजह बेवजह है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए पूरी ईमानदारी से तैयारी कीजिए,
ठीक, पूरी ईमानदारी, ज़बरदस्त उत्साह के साथ तैयारी कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बने रहिए प्रैक्टिस मॉक एसएससी के साथ, रजनीश पांडे के साथ, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।